बौद्ध विहार शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सब इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कम समय में कैसे बिहार एसएससी सीजीएल 3 की तैयारी किया जाए। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और पर्सनली कॉल भी किया। चूँकि सबका कॉल लेना और व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए ताकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और पर्सनली ना जानने वाले इस मेरी अनुभव का फ़ायदा उठा सकें। इस रिगार्डिंग मैंने एक छोटा-सा वीडियो शूट किया है एंड आई होप कि आप लोगों की पसंद आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरा ऐसा अनुभव है कि कुछ अगर आप नस को पकड़ते हैं, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कम समय की तैयारी में भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि मेरा अनुभव है, मैं अब तक 5 बार यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा को मैंने 5 बार क्लियर किया है। मैंने यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ एग्ज़ाम्स को भी क्लियर किया है और मैं एफकेट एग्ज़ाम्स को भी बहुत बार क्लियर किया है। तो इस आधार पर मेरा यह अनुभव हो चुका है कि अगर आप एग्ज़ाम्स के नस को पकड़ते हैं, अगर आप एग्ज़ाम के नेचर को पकड़ते हैं, देन इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू क्रैक दैट पार्टिकुलर एग्ज़ाम ऑन व्हिच यू हैव फोकस्ड। अगर हम बात करें बिहार एसएससी एग्ज़ाम की, तो इसमें लगभग 9 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है लगभग 2187। तो आप समझ सकते हैं 2187 पदों के लिए 9 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है और इतने लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम का स्तर क्या होने वाला है, आप सभी लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। चूँकि 2187 का 5 गुना रिज़ल्ट पीटी परीक्षा में दिया जाएगा, तो पीटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पीटी को क्वालीफ़ाई करना। चूँकि 2000 का 5 गुना यानी कि 10,000 के आसपास आपका 10 साढ़े 10,000 के आसपास आपका पीटी में रिज़ल्ट होना है और इन साढ़े 10,000 कैंडिडेट्स मेंस में अपीयर होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ द लेवल ऑफ टफनेस इज़ गोइंग टू बी इन दिस पार्टिकुलर एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न का वैल्यू 4 अंक है। इस प्रकार से कुल 600 अंकों का एग्ज़ाम होने वाला है और इन 600 अंकों में मैक्सिमम स्कोर करने वाले 10,000 कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस का सबसे बड़ा एरिया आता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स आते हैं। इनका वैल्यू 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चन इंटू 4 यानी कि 200 मार्क्स, यानी कि आपके 200 अंक के सवाल जनरल स्टडीज़ से आते हैं, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, जिसे आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस आपके 10th स्तर के होंगे, मैट्रिक स्तर के होने वाले हैं। इनमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और इन 25 क्वेश्चन का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा। तो आप कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चन साइंस और एसएसटी, साइंस और जीएस मिला के आने वाले हैं। एक्चुअली जीएस में साइंस भी आ जाता है। आप कह सकते हैं जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस मिला के आपके 75 सवाल आने वाले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और ये आपके एग्ज़ाम में एक रिमार्केबल रोल अदा करने वाला है। तो आपको इस पार्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। होता क्या है कि अधिकांश देखा गया है कि बिहार के बच्चों का मैथमेटिक्स और रीज़निंग काफ़ी अच्छा होता है, तो वो मार खाते हैं जीएस वाले सेक्शन में और जनरल साइंस वाले सेक्शन में, राइट। तो अगर आप इन दोनों सेक्शन को अच्छे से कवर करते हैं, इस पे अच्छे से ध्यान देते हैं, देन आई होप कि आप इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के आपके 25 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके अरिथमेटिक्स रहेंगे। आपको एडवांस मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, चूँकि एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आपके परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। अरिथमेटिक के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाता है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अक्सर सवाल देखा गया है बिहार एसएससी में, जबकि सिलेबस में नहीं दिया गया है, फिर भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल आते हैं। इसके अलावा आप स्टैटिक्स आपको देखना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स से भी सवाल यहाँ पे आ जाते हैं 1-2। तो
अर्थमेटिक्स के अलावा स्टैटिक्स और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस पे आप अपना ध्यान दे सकते हैं। इससे आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट स्टडी हो जाएगा। देन आते हैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग आने वाले हैं और इसका टोटल 50 प्रश्न रहेंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के 50 प्रश्न आप समझ सकते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर हम बात करें पार्टिकुलरली जीएस की, तो जीएस में आपके 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री के 10 सवाल के आसपास रहेंगे, पॉलिटी के भी 10 सवाल के आसपास रहेंगे, इकोनॉमिक्स के 5 सवाल रहेंगे, करंट अफेयर के 10 सवाल के आसपास रहेंगे, ज्योग्राफी के 5 सवाल रहेंगे। इस तरीके से आपका टोटल जनरल स्टडीज़ के 50 सवाल रहेंगे। इसमें 1-2 सवाल मिसलेनियस के भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें साइंस का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th स्तर के होंगे। इसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज़ फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आप साइंस के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ घटना चक्र की बुक को अगर आप रखते हैं तो आप विश्वास मानिए आपका साइंस का होलिस्टिक प्रिपरेशन होता है और साइंस का सवाल छूटने का बहुत ही कम चांसेस है अगर आप एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र करें तो। मेरा अनुभव है बहुत सारे एग्ज़ाम्स का, जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं का और बिहार में आयोजित बिहार दरोगा परीक्षा। बिहार में अब तक 3 बार मैंने दरोगा परीक्षा के प्रश्नों का अवलोकन किया है। मैंने पाया है कि अधिकांश प्रश्न क्लास 8, 9, 10 एनसीईआरटी के ही बुक से आया है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि बुक प्रश्न कहाँ से आए हैं। और मार्केट में जितने भी फेमस टीचर हैं जो अपने खुद को फेमस कहते हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, चिल्लाने लगते हैं कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ सिलेबस आया। अरे भाई, पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है। प्रश्न आ रहा है आपका एनसीईआरटी से, क्लास 8 से आ रहा है, क्लास 7 से आ रहा है, तो सभी लोग इग्नोर करते हैं। अब इग्नोर करोगे उस पार्टिकुलर सेक्शन को, पार्टिकुलर क्लास को, तो कैसे आपका सवाल हल होगा। जैसे इस बार के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया था इडली बनाने का प्रोसेस। भाई क्लास 8 का बुक है ये, क्लास 8 के बुक से सवाल आया है ये। लेकिन पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से सॉल्व करोगे आप। एनसीईआरटी का सवाल है ये सब चीज़, ठीक है। तो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि एनसीईआरटी का फोकस करो। आपका साइंस में एनसीईआरटी और घटना चक्र पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। देन आपका साइंस का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 10 सवाल आता है साइंस का, 25 सवाल आता है अगर आपका साइंस का, तो आप एनसीईआरटी और घटना चक्र को करते हो तो आप अधिकतम सवालों को अटेम्प्ट कर लोगे, हल कर लोगे, ठीक है। तो और घटना चक्र में क्या पढ़ना है भाई, तो इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में घटना चक्र के आप सभी प्रश्नों को ही देखें सिर्फ। उसमें जो थ्योरी टाइप का दिया गया है, आप थ्योरी को ना देखें, जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का ही आप अध्ययन करें। चूँकि होता क्या है कि साइंस के सवालों में अक्सर देखा जाता है बिहार के एग्ज़ाम में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि चाहे वो उत्तर प्रदेश में आयोजित परीक्षा का प्रश्न हो, चाहे राजस्थान में आयोजित परीक्षा का प्रश्न हो, चाहे छत्तीसगढ़ वाली परीक्षा का प्रश्न हो, यह प्रीवियस ईयर को ही उठा के बिहार के एग्ज़ामों में पूछ देते हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, साइंस को और एनसीईआरटी साइंस को मस्ट करें। और आप किसी और सब्जेक्ट का एनसीईआरटी करें या ना करें, बट साइंस का एनसीईआरटी ज़रूर करके जाएँ। और मुझे नहीं लगता कि 5 दिन से ज़्यादा समय लगने वाला है 10 दिन से ज़्यादा एनसीईआरटी करने में। आप अगर एनसीईआरटी करना बैठते हैं तो 2 दिन आपका क्लास 8 में लगेगा, 3 से 4 दिन क्लास 9th में लगेगा और 4 से 5 दिन आपका क्लास 10th में लगेगा एनसीईआरटी करने में। अगर आप इतना दिन में अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका बहुत अच्छे से साइंस पे पकड़ हो जाएगा। और साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक का अध्ययन ज़रूर करें साइंस को लेकर, इससे आपका साइंस का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में मैंने जैसे बताया 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। तो हिस्ट्री के लिए कौन सा टॉपिक्स को पढ़ना है, मैं अगले वीडियो में से इसको लेकर आऊँगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो ठीक नहीं रहेगा। तो हिस्ट्री में किस पार्टिकुलर सेक्शन को टच करना है, कहाँ से सवाल आते हैं, मैं उन सारे सेक्शन का जिक्र अगले नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए भी मैं यही काम करूँगा। तो अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो विश्वास मानिए कम टाइम पीरियड में भी आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं कवर करूँगा हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सेक्शन को
और मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न का भी चर्चा करूँगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।